नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मैदान और स्वागत है आप सभी का फोकस बात में। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस योजना का लाभ आपको होम लोन लेने पर मिलता है। ये योजना सरकार ने 2015 में शुरू की थी ताकि सभी के पास अपना खुद का पक्का मकान हो। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा लें। इस योजना में सरकार आपको सब्सिडी देती है होम लोन लेने पर। अब आप पूछोगे कि कितनी सब्सिडी मिलती है? यहाँ पर सरकार मैक्सिमम सब्सिडी ऑफर कर रही है 2,67,000 रुपए। सरकार ने इस योजना में अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। मेनली यहाँ पर 3 कैटेगरी है: इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में 2 कैटेगरी है: मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2। अब आप पूछेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो चलिए इन सब कैटेगरी को एक बार समझ लेते हैं। जिनकी एनुअल सैलरी 0 से 3 लाख है वो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। जिनकी एनुअल सैलरी 3 लाख से 6 लाख है वो लोग लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। जिनकी एनुअल सैलरी 6 लाख से 12 लाख है वो लोग मिडिल इनकम ग्रुप 1 में आते हैं। और जिनकी एनुअल सैलरी 12 लाख से 18 लाख है वो लोग मिडिल इनकम ग्रुप 2 में आते हैं। और जिनकी सैलरी 18 लाख से ज्यादा है वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अब हम बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप की, तो इसमें आपका 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार पे करती है, वो भी 6 लाख तक के होम लोन पर। तो इसमें टोटल मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलती है 2.67 लाख रुपए की। और अगर हम बात करें मिडिल इनकम ग्रुप 1 की, तो इसमें आपका 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार पे करती है, वो भी 9 लाख तक के होम लोन पर। तो मैक्सिमम टोटल सब्सिडी आपको मिलती है 2.35 लाख की। और अब हम बात करें मिडिल इनकम ग्रुप 2 की, तो इसमें आपका सरकार 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, वो भी 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर। तो इसमें मैक्सिमम टोटल सब्सिडी आपको मिलती है 2.30 लाख रुपए की। तो चलिए इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप को समझते हैं। मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया, वो भी 10 लाख रुपए का, वो भी 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसमें 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, वो भी मैक्सिमम 6 लाख तक के होम लोन पर। तो आपने होम लोन लिया 10 लाख रुपए का, वो भी 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आप 10 लाख को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 6 लाख प्लस 4 लाख, दोनों पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 7.5% का ही लगेगा। तो जो शुरू के 6 लाख रुपए हैं उस पर इंटरेस्ट है 7.5% का, उसमें से 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट भरेगी। और जो बचा हुआ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन है 6 लाख रुपए का, वो आपको भरना पड़ेगा। प्लस जो बचे हुए 4 लाख हैं और उस पर जो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम बेनिफिट आपका होगा वो होगा 2.65 लाख रुपए का। अब हम मिडिल इनकम ग्रुप 1 के एग्जांपल को समझते हैं। आपने होम लोन लिया 10 लाख रुपए का 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, वो भी मैक्सिमम 9 लाख तक के होम लोन पर। तो आपने होम लोन लिया 10 लाख रुपए का, वो भी 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आप 10 लाख को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 9 लाख प्लस 1 लाख, दोनों पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 7.5% का ही लगेगा। तो जो शुरू के 9 लाख रुपए हैं उस पर जो इंटरेस्ट है 7.5% का, उसमें से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट भरेगी और जो बचा हुआ 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन है वो 9 लाख रुपए का, वो आपको ही भरना पड़ेगा। प्लस जो बचे हुए 1 लाख रुपए हैं और उस पर जो इंटरेस्ट है 7.5% का, वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम बेनिफिट आपका होगा वो होगा 2.35 लाख रुपए का। तो चलिए अब हम मिडिल इनकम ग्रुप 2 के एग्जांपल को देखते हैं। सपोज करिए आपने होम लोन लिया 15 लाख रुपए का, वो भी 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसमें 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, वो भी मैक्सिमम 12 लाख तक के होम लोन पर। तो आपने लोन लिया 15 लाख रुपए का, वो भी 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आप 15 लाख को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 12 लाख प्लस 3 लाख, दोनों पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 7.5% का। तो जो शुरू के 12 लाख है उस पर जो इंटरेस्ट है 7.5% का, उसमें से 3% इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट भरेगी और जो बचा हुआ 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस जो शुरू के 12 लाख रुपए है वो आपको भरने पड़ेंगे। और प्लस जो बचे हुए 3 लाख रुपए प्लस उस पर जो इंटरेस्ट है 7.5% का, वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम आपका बेनिफिट होगा वो होगा 2.30 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन लेने से पहले एक बार आप चेक कर ले कि अब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।